नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अंश खिलवाड़। भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में अभी अगर देखेंगे लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। निफ्टी करीब 70 अंक गिरकर 24,130 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दिन के निचले स्तरों पर करीब 74 अंकों की बिकवाली वहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी के मुकाबले वहां पर भी कमजोरी, करीब 300 अंकों की गिरावट, और हम देख रहे हैं करीब 51,600 के स्तर के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। आईटी, एफएमसीजी महज दो सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव। लेकिन आईटी और एफएमसीजी का प्ले जो है ये बिल्कुल एक बार वॉच आउट करने जैसा है, क्योंकि अच्छी मजबूती के बीच आप देखेंगे मेजर एफएमसीजी प्लेयर्स और आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां और साथ ही साथ मिड कैप आईटी प्लेस भी हैं। मिड कैप आईटी प्लेस को विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आपको बता देते हैं तीन बड़ी खबरें जो कि मिड कैप में इस वक्त प्ले आउट कर रही हैं, मिड कैप में कुछ हद तक मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं। तीनों शेयर्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल। खबरों के दम पर एक्शन मिड कैप में इन तीनों शेयरों में नजर आएगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं जिससे जोश आप देख पाएंगे। बीएसएनएल से 1,625 करोड़ का ऑर्डर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को मिला है और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत से ही वन साइड अप मूव जो है वो बरकरार है। आरवीएनएल कंपनी के नतीजे कमजोर रहे और इसी के चलते स्टॉक प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। मुनाफे में करीब 27% की कमी और आय यानी कि रेवेन्यू के फ्रंट पर भी गिरावट ही हाथ लगी है। आरवीएनएल वैसे ऑर्डर विंस के चलते लगातार खबरों में रहा, लेकिन नतीजों के ठीक बाद एक डाउनसाइड ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है। क्लियरली वीक नंबर्स का इंपैक्ट। और इरकॉन इंटरनेशनल को अगर देखेंगे, कमजोर नतीजे हैं और इन्हीं के चलते गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तिमाही में मुनाफे और आय में करीब 18% की गिरावट है, जिसके चलते इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस को अगर देखेंगे वहां पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 5% की गिरावट यहां पर हाथ लगेगी। मिड कैप के एक्शन को जैसे आप देख रहे हैं, इसके अलावा अगर आप देखें कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और मिड कैप में आईटी स्पेस इन पर्टिकुलर है जिस पर नजर रहनी चाहिए। इनफैक्ट अंश अगर आज देखें, मिड कैप में आईटी और एफएमसीजी है। ओवरऑल आईटी और एफएमसीजी पैक ही है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आईटी इंडेक्स तो आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके मूव्स देखें तो मूव्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर जो हमें लाल निशान में दिख रहे हैं, तो ये एक आईटी वो सेक्टर है जो हमें अच्छे से आज हरे निशान में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें अगर चार्ट पे भी देखें तो 50 डीएमए को आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे से क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके टॉप गेनर्स भी एक बार देख ले तो यहाँ पे हमें विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे भी यहाँ पे देख ले तो निफ्टी ने तो दबाव में नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा दबाव में नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सेशंस का अगर हम मूव्स देखें तो उसमें बड़े बड़े मूव्स आए थे। आज पिछले सेशन के लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। तो चलिए, मिड कैप का एक्शन हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बाजार में वॉलेटाइल कारोबार है और इस वॉलेटिलिटी के संकेत आज सुबह सुबह सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाए थे। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन और शुक्रवार का दिन, बाजार के सेंटिमेंट हम देख रहे हैं कमजोरी की तरफ ही इशारा करते हुए। कैसे देख रहे हैं ट्रेड्स को आप, और आपकी नजर इस वक्त कहां पर है? शुक्रिया मानसी। तो देखिए मानसी, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेंज जो बेसिकली हमने पहले भी देखी थी बाजार में, दो उसको इंट्राडे हमने जरूर ब्रेक किया था। नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड, दोनों साइड पे ही कोशिश की हमने। 24,000 24,500 इसी रेंज को बेसिकली हम काफी टाइम से होल्ड कर रहे हैं। लास्ट वीक इसमें एक ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट हुआ था, बट क्लोजिंग बेसिस पे कहीं ना कहीं आप 24,000 के पास थे। इस बार अपसाइड का अटेम्प्ट हुआ, बट आप फिर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो जब तक इस रेंज को हम डिसाइसिवली इधर साइड ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक यही वोलेटाइल स्विंग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे इंडेक्स में। बट एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दोनों साइड पे मिल रही है। इसका कंसोलिडेशन के टाइम पे ऐसा नहीं है कि सारे ही स्टॉक्स आपको नेगेटिव साइड पे नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रख के चलिए। टीम्स जैसे कि अभी आप बात भी कर रहे थे कि आईटी में जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, कल का सेशन थोड़ा सा म्यूटेड था, आज फिर दोबारा से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आईटी एज अ पैक तो देखिए डेफिनेटली सबसे प्रोमिनेंट परफॉर्मर अगर वो है कोई है तो वो आईटी है। बैंकिंग की तरफ से उम्मीद काफी ज्यादा है कि वो 52,600 के ऊपर बैंकिंग इंडेक्स निकले, तो शायद वहां से एक आपको एक ट्रिगर मिलेगी 24,500 के ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को।
बट इन बिटवीन आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली दोनों साइड पे पोजीशन को अलाइन करिए। मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी जुबिलेंट फूड पे। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अपने एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म करके यहाँ से एक रिकवरी के एक इंडिकेशंस हैं, तो मुझे लगता है कि 628 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 593 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ क्योंकि मार्केट में अभी भी कंसोलिडेशन का टोन है, तो नेगेटिव साइड पे भी आपको बहुत सारे स्टॉक दिख रहे हैं। यहाँ पे कोल इंडिया में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, काफी टाइम से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, तो इंडिकेशन ये है कि इस ब्रेकडाउन के बाद ये प्रेशर बढ़ेगा, करीब 404 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको शायद देखने को मिल जाए यहाँ पे। तो 435 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये दोनों स्टॉक्स पर यहाँ पे राय दे दी है अजीत जी ने। लेकिन अजीत जी, अभी हम आईटी इंडेक्स पर इतना बात कर रहे हैं, आईटी इंडेक्स आज बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो एक्चुअली 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, 3 सेशंस एक्चुअली वहाँ पर ही है। तो क्या आईटी पैक के अंदर कोई ऐसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं जिसमें खरीदारी कर सकते हैं, या शायद ऑलरेडी सब भागते हुए नज़र आ रहे, तो अब इसमें क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल अंश, यहाँ पे मेरे हिसाब से आईटी मेजर्स में इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मिड कैप बास्केट में अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, कोफोर्ज में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से आईटी मेजर एंड इन्फोसिस यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर रिस्क रिवॉर्ड है, कंसिडरिंग कि एक दिन के डिप के बाद आज एक रिकवरी है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर अभी ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20 ईएमए के अराउंड पे, करीब 1805 के पास आप एक स्टॉप लॉस प्लेस करके 1900 तक के पोजीशन टारगेट के लिए इन्फोसिस को आप लॉन्ग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इन्फोसिस को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ 1900 दे दिया गया है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस इन्होंने स्ट्रिक्ट है कि 1805 का दे दिया है। तो चलिए इसी के साथ थोड़े मूवर्स देख लेते हैं मार्केट के। तो खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है, बताने के लिए रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताइए कौन से स्टॉक आज अच्छे से मूव हो रहे, किन पर खबर है? साथ ही साथ अगर मिड कैप इंडेक्स पर भी बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हाल थोड़ा बेहाल नजर आ रहा है। जी, अगर मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में जो 85% जो स्टॉक्स है वो अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की, तो खबरों वाली शेयर्स में हमारा जो पहला स्टॉक है वो रेलटेल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर कंपनी को जो है वर्क ऑर्डर मिला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, और जो कॉस्ट है इस ऑर्डर का वो 170 करोड़ है। अब अगली कंपनी देखते हैं इंडिया सीमेंट, जहाँ पर इंडिया सीमेंट ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। अगर बात की जाए स्टैंड अलोन बेसिस पर, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 4% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर बात की जाए पैट की, तो पैट में जो हमें जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 57 करोड़ का था, लेकिन वहीं इस क्वार्टर में हमें जो है 240 करोड़ का लॉस होते हुए दिख रहा है। अगला जो स्टॉक है वो इंडियन होटल, जहां पर कंपनी ने भी अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में हमें जो है 27% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पैट की बात करें तो पैट जो है 167 करोड़ से बढ़कर 555 करोड़ पर आ गया है। अब बात करते हैं एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो 41% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं मार्जिन में भी जो हमें 24.8 से बढ़कर 27.5 पर ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टेक ने भी अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली है IHCL पर। उन्होंने मेंटेन किया है होल्ड रेटिंग का, और टारगेट प्राइस जो है 630 से बढ़ाकर 742 पर रखा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है इंडियन होटल्स, पेज इंडस्ट्री, पेटीएम, आदित्य बिरला फैशन और कोफर्ज, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में RVNL, पेट्रोनेट LNG, कोचिन शिपयार्ड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडस टावर्स, इन स्टॉक में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो नज़र बनाए रखिए इन स्टॉक्स पर। रविंदर, शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स और खबरों वाले शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। अजीत, इंडिया सीमेंट वन टाइम परफॉर्मर, एक समय जहां अच्छी मजबूती के बीच पिछले 6 महीने के ट्रेंड भी अगर देखेंगे, इंडिया सीमेंट के चार्ट्स पॉजिटिव ही नजर आएंगे, लेकिन इस वक्त जो है नतीजों का इम्पैक्ट दिख रहा है। मुनाफे के मुकाबले कंपनी घाटे में आती हुई दिखी, और इसी के चलते स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने के चार्ट्स एक बार देखें, और आज के सत्र में जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है, इनफैक्ट पिछले 1 महीने से ही स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे मेरे हिसाब से क्योंकि अब मर्जर जो अल्ट्राटेक के साथ इसका अनाउंस हो चुका है, तो इसकी वजह से स्टॉक में पिछले करीब अगर मैं गलत नहीं हूँ 3-4 महीने हो गए हैं जहाँ पे की मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गई है।
तो अगर इसको प्ले करना है तो इससे बेटर यही है कि आप अल्ट्राटेक में ही सीधा डायरेक्ट पोजीशंस बनाएं। और सीमेंट स्पेस में देखिए आपको अभी भी मिक्स ट्रेंड दिख रहा है कि जहाँ पे कि अल्ट्राटेक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एसीसी अंबुजा यहाँ पे आपको हायर लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो अमंग द सीमेंट काउंटर्स अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, बट हाँ अगर किसी के पास अगर ट्रेड करना ही है सीमेंट स्पेस में तो अल्ट्राटेक बेटर विकल्प है मेरे हिसाब से। 10,800 से लेकर 600 के जोन में वहां पे अगर आप बाइंग करते हैं तो एक अच्छी एक्यूमुलेशन का जोन होगा। 11,400 से लेकर 500 तक के पोजीशन टारगेट के लिए 10,400 के स्टॉक के साथ। ओके तो चलिए फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड मूव्स है इंडिया सीमेंट के काउंटर में और इसी के चलते पिछले एक महीने के ट्रेंड्स अगर देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर फिलहाल बनता हुआ कंपैरिजन में अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजर होनी चाहिए अगर सीमेंट को प्ले आउट करना चाहते हैं। अजीत, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कंपनी को ऑर्डर मिला है बीएसएनएल से अराउंड 1625 करोड़ का, जिसके चलते आज फोकस में है। दिन की शुरुआत से जो मजबूती का ट्रेंड है वो कायम है और इस वक्त भी अगर देखेंगे 5.5% की तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। इसका मानसी मुझे सिंबल एक बार आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा स्टरलाइट का, बिकॉज ये मेरे पास आ नहीं रहा है स्क्रीन पे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अगर आप चेक करेंगे स्टरलाइट के उससे नहीं आ रहा है। एनीवेज आई जस्ट गिव अ ट्राई। STLTECH। ओके, STL, यस, स्टेल टेक के नाम से आपका स्टॉक है और 5.5% की मानसी इसमें एक रिकवरी है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। बट मानसी देखिए ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड पे ही आपको है स्टॉक में, बिकॉज लास्ट इसमें मैं देख पा रहा हूँ दिसंबर मंथ 2021 में अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम करने की कोशिश की थी और उसको फेलियर के बाद से ही इसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड बना हुआ है। एक पॉजिटिव चीज ये है जिनके पास ऑलरेडी ये पोजीशन है 120 के पास, इसने काफी टाइम मल्टीपल ओकेजन्स पे उसको रिस्पेक्ट करते हुए रीबाउंड किया है, तो उसी तरीके का एक रीबाउंड बेसिकली देखने को मिल रहा है और वो एक्सटेंड हो सकता है। अगर आप 130 के लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो 140-45 तक के जोन तक पॉसिबली आपको ये स्टॉक दिख जाए। तो जिनके पास पोजीशन है पुरानी और वो होल्ड कर रहे हैं रिकवरी के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है एग्जिट करने के लिए। 122 का तब भी एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए और 145 के जोन के पास आते आते आपको एक बार को एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। ओके 145 के लेवल्स का करें इंतजार, वहां से एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी से मानकर चले अच्छा चल गया है, यहां से एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। तो आज ऑप्शन की रिकमेंडेशन बताने के लिए एंजल वन से स्नेहा सेठ जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेहा, अंश बात कर रहा हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए इस पॉज वाले मार्केट में क्या आपकी रिकमेंडेशन बन रही है? अगर हम देखें तो मार्केट में एक सस्टेनेबल मूव नहीं रह रही है। हमने थोड़ी अप मूव देखी थी रिसेंटली, बट कल से हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से देख रहे हैं, तो इंडिविजुअल काउंटर्स में फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। और मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा दैट विल बी ऑन मदरसन, जो कि एक पुट बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें काउंटर में काफी अच्छा करेक्शन आया है। प्रीवियस स्विंग लोज था जो कि 179 180 जोन के आसपास था, जो कि काउंटर ने ब्रीच किया आज के सेशन में नियरली 2.5% नीचे। मुझे लग रहा है ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 170 168। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 175 की पुट ऑप्शंस बाय करी जा सकती है इन द रेंज ऑफ 5.4 5.8। स्टॉप लॉस इसमें 4.2 का रहेगा, टारगेट इसमें 8.5 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5,600 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 9,500। यहाँ पर पुट खरीदे 175 स्ट्राइक प्राइस की और यहाँ पे टारगेट दे दिया गया है 8.5 का, स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है 4.2 का। अधिकतम मुनाफा जो है वो 9,500 का और अधिकतम नुकसान यहाँ पे 5,600 का हो सकता है। लेकिन चलिए इसी के साथ एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान होता है, तो इसमें कोई भी ट्रेड आप सोच समझ कर ही ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें कोई भी ट्रेड ले। तो चलिए अजीत जी आपके पास वापस आता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हम पीएसयू बैंक इंडेक्स पर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बढ़ते हुए स्टॉक्स नहीं चाहिए रहते क्योंकि ऑलरेडी मूव मिस हो चुका है, गिरते हुए स्टॉक्स नहीं चाहिए रहते क्योंकि गिरता हुआ नजर आ रहा है।
PSU बैंक इंडेक्स में देखें तो कुछ 12-13% का अपमूव आया था और अब हमें 2 सेशन में कुछ 2.5% या 3% थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये रैली ऊपर जाने के बाद जो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कुछ एक खरीदारी का थोड़ा सा बार्गेन पे कोई स्टॉक्स दिख रहे हैं? देखिए इसमें दो चीजें हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी आई है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में, बट लार्जली उसमें रिस्ट्रिक्टेड रही है। ये जो बड़े नाम है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, इन्हीं सभी नामों में। बाकी दूसरे में भी आपने रिकवरी देखी है, बट जहां पे कि आप शायद कोई तकनीकी दिक्कत है जिसके चलते अजीत हम तक पहुंच नहीं पा रहे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच एक बार मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं, जहां हम कमज़ोरी देख रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, और इन स्तरों पर भी नज़र मिड कैप बैंकिंग प्लेयर्स में, निजी क्षेत्र की छोटी मझौली जो बैंक्स हैं, पीएसयू प्लेयर्स हैं, उस पर होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर अजीत अपनी एक राय दे रहे थे, लेकिन इस बीच इंडेक्सेस पर एक नज़र होनी चाहिए। 24,150 के भी नीचे फिसलता हुआ इस वक्त आप निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव है, ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट, 51,624 के स्तर। स्मॉल कैप मिड कैप में चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर कुछ एक्शन हम देख रहे हैं, लेकिन कामकाज बाजार का जो है सुस्त सा नजर आ रहा है। आइए एसबीआई की सितंबर तिमाही के नतीजे जो कि आज आने वाले हैं, नतीजों के ठीक पहले अनुमान क्या कुछ कह रहे हैं। सेकेंड हाफ में हो सकता है ड्यूरिंग द क्लोजिंग ये नंबर्स हमारे सामने हो। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ये नतीजों के अनुमान लेकर। गौरव बताइए एसबीआई के नंबर्स एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तो अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, तो कहीं पे नंबर्स में कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे 15% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के चलते अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एक 5% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वहाँ पे एक थोड़ी 5 बिप्स की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो पीनल इंटरेस्ट जैसे इसकी वजह से एक इंडस्ट्री वाइड हमने देखा है कि कहीं पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसी के चलते कहीं पे एक इम्पैक्ट जो है एसबीआई के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो वहाँ पे एक मजबूत 25% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर बैंक के कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें, तो एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि कहीं पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो इस टाइम घटने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी एक मजबूत 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम प्रोविजंस की बात करें, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि हेल्दी एसेट क्वालिटी जो है वो एसबीआई में हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें स्लिपेजेस की, तो वहाँ पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इंडस्ट्री वाइड अनसिक्योर्ड बुक में एक स्लिपेजेस में स्ट्रेस देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ एसबीआई का जो एक्सपोजर है एमडीएनएल को लेके, वहाँ पे भी एसबीआई ने ये जो एक्सपोजर है उसको एनपीए सब स्टैंडर्ड में डाल दिया है, और इसी के चलते स्लिपेजेस पर नज़र रखना ज़रूरी रहेगा। बट इसके अलावा की जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें सीडी रेशियो की कंपनी की, तो वहाँ पे एक अच्छी हमें एक लेवल पे हमें देखने को मिलता है सीडी रेशियो। और इसी के चलते एडवांसेस ग्रोथ में जो स्लो डाउन डिपॉजिट्स में हमें देखने को मिलेगा, उसके कुछ भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। आखिर में अगर हम बात करें, तो कमेंट्री में आरओए के ऊपर जैसे कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे मिस्टर CS सेट्टी जो अभी फिलहाल में ही अपॉइंट हुए थे, तो उनके लिए फर्स्ट क्वार्टर रहेगा एड्रेस करने के लिए एसबीआई के रिजल्ट्स। तो उनके तरफ से कैसे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे कमेंट्री रहेगी या आगे जाके कैसे उनका अनुमान रहेगा, वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर जो है एसबीआई की तरफ से इस क्वार्टर में हमारे एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली एसबीआई नंबर से ठीक पहले दिन की शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा था, लेकिन अब वो एक्शन फिजल आउट होता हुआ कॉशियस है नतीजों से ठीक पहले। हालांकि नए मैनेजमेंट के बाद फर्स्ट क्वार्टर कह सकते हैं अनाउंसमेंट रिजल्ट्स का होगा, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी नजर रहेगी, और नतीजों से अनुमान फिलहाल अच्छे नंबर्स के ही आके जा रहे हैं। अजीत हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अजीत, काइंडली फिनिश योर पॉइंट। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि पीएसयू बास्केट में पार्टिसिपेशन सबका ही अच्छा हुआ है, बट जो कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, जिनमें की रिकवरी आई है और अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, अपने मेजर एवरेजेस को होल्ड कर रहे हैं, उनमें एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो बड़े नाम हैं। और एसबीआई में काफी स्ट्रांग मूव देखा है, तो थोड़ा बहुत शायद कंसोलिडेशन शायद देखने को मिला। जैसे आपने बताया कि रिजल्ट का भी बेसिकली एक ट्रिगर है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 820, ये जो भी रिजल्ट से पहले स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड पे, और ऊपर पे करीब करीब 900 तक के लिए।
तो उसके हिसाब से आप प्लान करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस के साथ 270-75 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए बैंकिंग प्लेयर्स पर ये एक आउटलुक बनता हुआ एसबीआई के नंबर्स का इंतजार होगा, लेकिन अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। सो मिड कैप के महारथी में अपने महारथी शेयर लेकर विलियम ओनील इंडिया के मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बताइए कौन सा महारथी स्टॉक लेकर आए हैं आप? सिंजीन पे ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है नंबर काफी शानदार आए थे। जो एबिटा मार्जिन थी वो भी शायद मेंटेन हो सकती है अगले कुछ तिमाहियों तक 27 से 29% के बैंड में। जो इनके पास बायोलॉजिक, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो इनके रिलेशनशिप है फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ, इनोवेटर्स के साथ और सीडीओ मार्केट में जो उपलब्धियां हैं और जो अपॉर्चुनिटीज ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ, मुझे लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज और अर्निंग्स ग्रोथ ये ठीक ठाक रहनी चाहिए अगले कुछ तिमाहियों के लिए सिंजीन के लिए। आई थिंक बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और रिलेशनशिप्स मेंटेन करके एग्जीक्यूट करना में काफी समय लगता है। तो मुझे लगता है एक वो प्राइसिंग एडवांटेज जिनके पास रहता है, मुझे लगता है सिंजीन आपके वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। ये एक अच्छा विकल्प आगे जाकर। मयूरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप में ये एक्शन संजीन पर रहा हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड अ वीकेंड टू यू। अजीत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और मिड कैप पर आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो